You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग। जहाँ बात हो रही है अफगानिस्तान की एक हिस्टोरिक विन की, वहाँ हम कैसे बोल सकते हैं कि इस टूर्नामेंट के जो टॉप रन स्कोरर हैं विद 238 रन्स ये एजाज़ हासिल है रहमानुल्लाह गुरबाज को। हमने देखा उनकी आज पार्टनरशिप की वजह से ही, और ऑफ कोर्स उनके बॉलर्स ने भी उनका साथ दिया। हम बात करते हैं ज़रा रहमानुल्लाह के ऊपर। वेलकम टू यू सलमान जी। 6 मैचेस खेले, 6 इनिंग्स खेली, 141 का स्ट्राइक रेट है, 350s हासिल किए। हाउ डू यू सी दिस जेंटलमैन एंड हिज शॉट्स ऑफ बैटिंग? I think he's super talented and he has the guts to go after any bowler. He reads the situation very decently. अगर आप कल का पिच देखें तो नॉर्मली इससे ये तेज़ खेलता है, लेकिन कल पिच मुश्किल था। सो फर्स्टली इनिशियली दे हैड प्रॉब्लम्स, फिर उसके बाद दे स्टार्टेड टू रन वेल। उन्होंने छोटे छोटे सिंगल करने शुरू कर दिए। उन्होंने न्यू बॉल पे एक चांस लिया, अगर लग गया अगली बॉल पे सिंगल। सो गेम अवेयरनेस दे कैरी विद देम. Unfortunately, what we haven't seen in most of our youngsters who are coming up is to be game aware. वो करते हैं my way और highway. मैंने मारनी है, मैं मारने आया हूँ, मेरा इंटेंट, मेरा स्ट्राइक रेट एंड दैट्स ऑल। यहाँ पर दे न्यू के इस पिच पे 140 हमें बहुत है। दे अप्रोच्ड 140 एंड देन दे वन द गेम। अगर आप इसी तरह आप इंडियन टीम को देखें, आप ऑस्ट्रेलियन टीम को देखें, दे डू व्हाट इज़ नेसेसरी एंड डूइंग व्हाट इज़ नेसेसरी गेट्स टू योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। जब आप प्री प्लान करके आते हैं, अब मैं क्या क्या कहूँ पाकिस्तान टीम का, तो रोज़ गौर करो तो एक नया चीज़ मिलती है। आप इब्रार को लेके गए थे वेस्ट इंडीज़ के लिए, आप आजम खान को लेके गए थे वेस्ट इंडीज़ के लिए, आप आमिर इमाद को पिक किया था कि सीपीएल में बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो यूएसए पार नहीं करना था। उसका सोचा ही नहीं। वी नेवर न्यू व्हाट वी आर गोइंग टू कन्फ्रंट इन द यूएस। सो द पॉइंट इज कि हाउ कैन यू प्री अज्यूम कि आप सुपर 8 में चले गए। So that is what other teams do better. Common sense prevail करती है। हमारे तो प्री कंसीव आइडियाज़ हैं और हम उनको पक्का कर लेते हैं कि ऐसे ही होना है, और अगर ना हो तो हम कहते हैं ये क्या हो गया। किसी को पूछो, वो कह रहा है कोच को पूछे, कोच कह रहा है मैनेजर को पूछे, मैनेजर कह रहा है मुंडिया को पूछो, मुंडे कह रहे हैं मेरे से, ये लड़के कप्तान कह रहे हैं मेरे से ताउन नहीं करते, लड़के कह रहे हैं वाइस कप्तान नहीं बना देता। यानी कि एक ये वो नहीं है जो वो एक्चुअली कह रहे हैं, बट दिस इज़ वॉट वी आर लिसनिंग फ्रॉम द पीपल हु वर वॉचिंग देम ऑन द ग्राउंड कि ये हो रहा था। नेटों में लड़ाइयाँ भी हुई हैं, ठीक है, तो अब वो बता रहे हैं, ये स्टोरीज बाहर आएंगी। सो द पॉइंट इज़ दैट हमारे इंटरेस्ट ओवरवेलम करते हैं हमारी थिंकिंग को, हमारे प्रोसेस को वो अंडरमाइन कर देते हैं। जिस मकसद के लिए हम गए हैं वो सेकेंडरी रह गया था, और मेरे साथ ये क्यों हो रहा है ये प्राइमरी हो गया था। एंड दिस किल्स सो मैनी ड्रीम्स, इवन द ड्रीम्स ऑफ द प्लेयर्स। आप एंड ऑफ द डे चाहते क्या हैं कि आपके साथ एक वर्ल्ड कप पड़ा हो एट द एंड ऑफ योर जर्नी, एंड दैट यू कैन रिलेट टू ऑल योर लाइफ एंड टू योर चिल्ड्रन एंड टू योर नेक्स्ट जनरेशन के यार ये तेरे अब्बू ने, दादा अबू ने, ताया अबू ने जीता था। एंड इट वुड इंस्पायर सो मैनी अदर्स टू डू व्हाट यू डिड। और उसमें कई प्लेयर भी मिलेंगे, कई लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। सारे तो वहाँ तक नहीं पहुँचते, रास्तों में भी लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। सो वी हैव फॉरगॉटन दिस के इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मी, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, इट इज़ अबाउट अ जनरेशन दैट इज़ वॉचिंग यू। तो हम कहीं ना कहीं इसको मिस कर रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आप कर रहे हैं, उसमें एक एस्पेक्ट भी आपने छुआ था कि कोई इसको ओन नहीं कर रहा, और करना किसने है। सक्सेस मैनी फादर्स बड़े प्यो बन जाते हैं। ये हमारे पास सॉरी राय साहब, एक चीज़ याद आई है, वी प्लान्ड नॉट टू ओन इट। अब आप बोलें। वो ये बड़े होशियार हैं इसमें। अच्छा, अब इसमें मैं एक दफ़ा मैं बिला वजह बात चीज़ को गौर करना शुरू कर देता हूँ। मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स गया, तो मैंने वहाँ जाते ही देखा कि वहाँ पे जो रिसेप्शन पे आदमी खड़ा हुआ था ना, और उसके आगे एक रोस्टर में पर्चा पड़ा हुआ था, वो जब मैं 15-20 मिनट में किसी का इंतज़ार कर रहा तो वो ऐसे ही खड़ा रहा। आपके पास अच्छे क्वालिफाइड पियोन या चपड़ासी भी नहीं है, लिफ्ट ऑपरेटर नहीं है। अच्छा, किसी जगह को हर जगह बेबरकती है और इंतशार है। अच्छा, ये सिर्फ इधर ही है। मैं बताऊं, ये आपने भी, मैंने भी ये साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क घूम लिए हैं। इसमें हमारे यहाँ पे जा बजा हर सतह पर लोग मौजूद, ऊपर के तो हैं ही बेबरकतें। अब ये जो हमारे डायरेक्शन लग जो एडोलेसेंस एज होती है ना, मैंने इसमें बड़ा काम किया यूएन में। एक होता है जुवेनाइल डेलिक्वेंस, नौजवान खताकार, ये इनकी लीगल ट्रेनिंग होने वाली है। ये जो पुराने बाबे एक्स चेयरमैन पीसीबी हैं, कोई एक बंदा नारे मारता मेरा पुत्र करता तो मैंने आग कर देता। मेरा दोस्त है बड़ा रमीज, मेरे दिल के बड़ा करीब है, उसने ये बड़ी गलत बात की थी। एज ए फॉर्मर चेयरमैन उसका लेवल और ऊपर चला गया हुआ है, एज ए फॉर्मर कैप्टन। ये बातें नहीं करनी चाहिए।
इसलिए कि हम हर जगह पर पिछड़े हुए हैं। ऊपर देख लें, लीगल ट्रेनिंग भी नहीं है इस कौम की, लीगल ट्रेनिंग भी नहीं है कि जो डबल जोपर्डी का क्या, किसको क्या कंसेशन हासिल है, नौयत क्या है खता की। यहाँ पर बॉस्टन जेलें थी, गोरों ने बनाई थी, वो पागल थे, लाहौर में बनाई थी, वो उस वक्त बना के चले गए थे। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अब जिस ड्रामे का जिक्र कर रहे हैं, जो ट्रेजेडी है या ट्रोमा है, उसमें क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, 2 3 4 लोग जो होते हैं ना, वो माहौल को इस्टेब्लिश कर देते हैं। यानी ऊपर नहीं कर, नीचे से देख लें, नीचे भी सब लोग शामिल वाजे हुए हैं कि हमने किस तरह इसमें इंतशार पैदा करना है। बाद लोग तो बाकायदा नाकामी, इंतशार, इब्तला और मुश्किलों के लिए उन्होंने रास्ते ढूंढे होते। इसका इशारा भी भट्ट साहब ने किया कि यार ए हो जाए ना, तो फिर मैं ऐसा निकलांगा, तो फिर एंज होगा, तो फिर मेरा चांस ऐसा बनेगा। ये बड़ी रॉकेट साइंस है, और इसमें जो हमारे ज़हनी तौर पे पसमानदा तरीन लोग हैं ना, उनको बड़ी महारत हासिल है। मैं जदीदुल्लाह गलत बार इस्तेमाल करना नहीं चाहता, उनको इसमें बड़ी महारत हासिल है। क्रिकेट में भी ऐसा है, क्रिकेट में चापलूसी का एक लफ्ज़ है सर। अच्छा, वो ये हो रहा है कि उसमें मैं आने वाला जो मेरे बयान पढ़ो आजकल देखा जी, मैं कैसी गल की थी, वाह जी वाह, कमाल किया जी, तुसी बड़े फन्ने खां। इस एटीट्यूड के ऊपर कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, एंड दे प्लान एंड अल्लाह प्लान, एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। तो ये तो उसकी खाम ख्याली है, वरना जिन लोगों का आपने जिक्र किया उसमें कुछ ख्वाहिशमंद तो ऐसे हैं जिनका बहुत ही बड़ा मिस जजमेंट है कि शायद उनका चांस बन गया। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बस ही गायब हो जाए ना चंद दिन के लिए, तब भी उनका चांस नहीं। 20 लड़के ही कहीं छुट्टी पे चले जाएं, तब भी उनका चांस नहीं। और वो उनका चांस उनके टैलेंट की बेस की वजह से नहीं है। इट इज़ वे बियॉन्ड। योर पेशेंस इज़ अ टैलेंट, योर डिसिप्लिन इज़ अ टैलेंट, जिसको ये टैलेंट मानते नहीं है। सम पीपल आर बॉर्न विद इट, अदर हैव टू गो थ्रू इट। इसके बगैर आप कुछ बन नहीं सकते। ये समझते हैं अगर बल्ले में बॉल लग रहा है, अगर मैं छलांग मार के गेंद पकड़ लेता हूँ, 2 बॉल मेरे अंदर बाहर होते तो मैं टैलेंटेड हूँ। यस यू आर, बट दिस इज़ नॉट इनफ। डिसिप्लिन इसको कॉम्प्लीमेंट ना करे तो ये चीज़ें ज़ीरो हैं। अगर आपकी डिटर्मिनेशन, आपका रोज़ आना, आपका फेलो टीममेट्स को साथ लेकर चलना, अगर ये चीज़ें आपके टैलेंट को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, यू आर यूजलेस टू द टीम एज एनी पर्सन हु इज़ नॉट टैलेंटेड। तो ये बातें इनको पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही। आई डू नॉट नो वाई देयर एज इज़ गोइंग इन नंबर्स, बट देयर माइंड इज़ जस्ट स्टॉप्ड वेयर इट वॉज एट द स्टार्ट, अनफॉर्चुनेटली। सो इंग्लिश बोलना इज़ नॉट एजुकेशन। तालीम इंग्लिश से बड़ी आगे है, बड़ी बियॉन्ड है, ठीक है। और वो इतने ऑब्वियस हैं अपने चेहरे के तासुरात से, अपने रवैयों से, अपनी तकरीरों से, कि उनके बड़े छोटे छोटे गोल हैं, छोटे छोटे, इतने भी, ये भी ज़्यादा बता। तो ठीक है, कर ले एंजॉय। ये आगे दिन आ रहे हैं, सबको सबका पता लग जाएगा। हर बंदा उस जगह को टारगेट कर रहा है जिधर वो जाना चाहता है। एक्चुअल रूट कॉज को कोई नहीं पकड़ा, ठीक है। हर एक अपना ग्रज निकाल रहा है। यार हमने थोड़ी किया बाबर वगैरह पे, हमने क्या नहीं किया इस प्रोग्राम में अपनी टीम को क्रिटिसाइज।